J-10 तैयारे भी चाहता है, क्योंकि राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं। उनके पास टैंक भी हैं, एयरफोर्स भी है, हमले कर रहे हैं। उधर से वो मिसाइल बरसा रहे हैं, इधर से ये हवाई जहाज़ों से उन पर बमबारी कर सकते हैं। कि वो मुस्तकिल तौर पर अजीत डोभाल के साथ राब्ते में रहता है, मुस्तकिल तौर पर। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। NDS जो यहाँ तकरीब कारी करती है उसका वो इंचार्ज है। उससे वो किस सिलसिले में मिले? अशरफ गनी को दोबारा से फ़ोन किया जो बाइडन ने? दोबारा नहीं, मालूम ये हुआ है कि बार बार उससे राब्ता कर रहे हैं। इंडिया ऐसा लगता है प्रिवेल कर गया है, मुमकिन है इजराइल भी इसमें शामिल हो। तीसरा ये कि LOC पे इस वक्त तो एज वी स्पीक एक सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में अनप्रोवोक्ड वायलेशंस हुई हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो अफगान हुकूमत तो उलट कह रही है कि बदख्शां में लड़ाई के दौरान फिजाई हमलों में तालिबान को बड़ा भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और 262 तालिबान की हिलाकत का दावा भी किया जा रहा है। कि ऐसा तो भारत में नहीं होता। भारत में ऐसा नहीं होता क्या कि भारतीयों ने उसके लिए कोशिश की, अमरीकियों को आमादा किया, अमरीकियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जिम्मेदारी लगाई और अपना आके बदनांदेश नवाज शरीफ साहब ने उससे मुलाकात हो गई। अब उसके तरह तरह के जवाब तराशे जा रहे हैं कि बाजवा साहब भी तो मिले थे। बाजवा साहब एक सरकारी हैसियत में सरकारी ओहदेदार से उस वक्त मिले जब उसने ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी। आप किस हैसियत में? अच्छा, फिर वो भी एक ऐसा शख्स है जो पिछले चंद महीनों में तारीखें तक उसकी बताई जा सकती हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर अजीत डोभाल के साथ राब्ते में रहता है, मुस्तकिल तौर पर। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। NDS जो यहाँ तकरीब कारी करती है उसका वो इंचार्ज है। उससे वो किस सिलसिले में मिले? उसकी कोई वजाहत तो करें ना, वो बताएं तो सही। क्या उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा? क्या अपनी पार्टी को एतमाद में लिया? उससे क्या बात वो करना चाहते थे? मरियम साहबा कहती हैं नवाज शरीफ साहब के नजरिए की असास है पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। पड़ोसियों के, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और इस पर कभी एहतजाज न करें कि वो यहाँ कत्लेआम कर रहे हैं। 60-70 हज़ार हमारे शहरी शहीद हुए, कोई जगह हमारी बची नहीं, कोई दफ्तर, कोई मज़ार, कोई मार्केट, कोई मंडी, कोई यानी 6,000 तो फौजी जवान शहीद हुए और उनमें अफसरों के बड़ा तनासुब है। यानी इतने तो हमारे 65 और 71 के वार में लोग शहीद नहीं हुए थे जितने शहीद हुए। उसकी मजम्मत कभी नहीं की। ठीक है। अफगानिस्तान, अशरफ गनी को दोबारा से फ़ोन किया जो बाइडन ने? दोबारा नहीं, मालूम ये हुआ है कि बार बार उससे राब्ता कर रहे हैं। इंडिया ऐसा लगता है प्रिवेल कर गया है, मुमकिन है इजराइल भी इसमें शामिल हो। उन्होंने फ़ोन किया है, उसे तसल्ली दी है, खलीजी ममालिक से हमले कर रहे हैं, अपने नए हथियार आजमा रहे हैं और उन्हें यानी नफ्सियाती सपोर्ट दे रहे हैं। ये जो यकयक निकले थे तो इसकी वजह समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ गई है कि देखिए उनके पास तो एयरफोर्स नहीं है तालिबान के पास। अब इनके पास टैंक भी हैं, एयरफोर्स भी है, हमले कर रहे हैं। उधर से वो मिसाइल बरसा रहे हैं, इधर से ये हवाई जहाज़ों से उन पर बमबारी कर सकते हैं। 3 लाख की फौज है। तो वो यानी टारगेट ये है कि उनको, एक तो चीन टारगेट है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। टारगेट ये है कि तालिबान को पे इतने हमले किए जाएं और इतना उन्हें यानी ज़िक पहुँचाई जाए, इतना नुकसान पहुँचाया जाए कि वो अपना तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं कुछ शरात। ठीक है। देखिए अमेरिका दुआ मुज़ाकरात का हवाला ही नहीं दे रहा। अब जो ताज़ा तरीन बयान आया उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वो, अच्छा वो मुआहदे से तो वो मुकर गया, मुआहदा टूट गया, तो प्रैक्टिकली टूट गया। ना उनके कैदी रिहा किए जो मुआहदे में था और ना अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट की लिस्ट जो है, वो टेररिस्ट तो नहीं थे, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। वो इंडिया में टेररिस्ट कहता है ना कश्मीरियों को, आज़ादी की जंग लड़ रहे। अच्छा, अब वो हमले कर रहे। अब वो मसला क्या है कि भाई अफगानिस्तान को खाना जंगी में मुब्तला रखा जाए। वो क्या कोशिश करें, वार लॉर्ड्स को मुतहर्रिक करें, ताजिकों को और उज़्बेकों के साथ जंग कराएं तालिबान की। अच्छा, कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो सेंट्रल एशिया में चीन दाखिल हो गया।
पाकिस्तान भी दाखिल हो गया। सही सही। और जो बाइडेन कहते हैं कि अगले 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है, 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है। तो जब चीन हदफ है तो मुलाकात की भी तैयारी हो रही है। एंडी शर्मन के हवाले से जी, एंडी शर्मन वो जा रही हैं और जो बाइडेन की और चीनी सदर की मुलाकात होगी। ठीक। और उसमें तो पाक शाह महमूद जो वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा है, अच्छा ये जो इत्तेहाद बना है ना, मुझे इसके बारे में तशवीश है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए और चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। आखिरी 3 मिनट है हारून साहब, नूर मुकद्दम केस भी होगा। अच्छा, तो वो चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हम हकीकी इत्तेहाद चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के लिए, एक कलीदी इत्तेहाद मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका शहर बसाना चाहते हैं चीनी पाकिस्तानियों का और चीनियों का, गालबन सरहद पे। अभी उसकी तफसील सामने नहीं आई है। और उन्होंने कहा है कि हम वहाँ अमन के लिए कोशिश करेंगे, अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी अमन के लिए उसको पूरी करनी चाहिए और मफाहमत के लिए। और पाकिस्तान का मसला ये है कि वो नहीं चाहता, अमेरिका से तसादम नहीं चाहता, J-10 तैयारे भी चाहता है क्योंकि राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है, लेकिन चीन को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तीसरा ये कि LOC पे इस वक्त तो एज वी स्पीक एक सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में अनप्रोवोक्ड वायलेशंस हुई है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जो उस पे नुकसान होता है उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी वो इस सियासी क़यादत से मांगते नहीं मांगते। और उसके बाद ये कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर खासतौर पे 5 अगस्त को जो एक तरह से बर्बरियत की है और जिस तरह एनेक्सेशन की है इस मोदी रजीम ने, उससे क्या हम आजाद कश्मीर की लीडरशिप जो है, सियासी लीडरशिप, उसका हमने बयानिया अपने बयानिए में शामिल किया, रियासती बयानिए में? क्या इस सियासी क़यादत को ये एहसास है कि इस बयानिए के अंदर क्या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां ये लेके गए आजाद कश्मीर में कि बेच दिया अपने मुल्क को आप? लेकिन अब कितनी देर से यही चल रहा है, वो सुन लेते फिर रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। मैं उनसे वार्निंग करता हूं कि इस तरह की अगर आपने किया, ये मेरा बाहर कैंप लगा हुआ था, वो कैंप इन्होंने उखाड़ दिया, ये धांधली नहीं है तो और क्या है? अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मुजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आजाद कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। रूमी साहब, एक्सपेक्ट किया जा रहा था या होप थी कि जी कुछ टेम्परेचर्स जो हैं वो नीचे जाएंगे। इस इलेक्शन में तो टेम्परेचर आगे ही बढ़ता ही जा रहा है, मजीद चीज़ें जो हैं वो गर्मा गर्मी की तरफ जा रही हैं और वी कैन ओनली सेंस के जो अभी आएगा जो 2023 का इलेक्शन है उसमें